अच्छा आबिद जुबैरी साहब, आप ये बताएं, बहुत से हमने देखा है कि पिछले दौर में भी और इस दौर में भी बहुत से जो सियासतदान हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको 3 MPO में गिरफ्तार किया जाता है। ये 3 MPO में जो गिरफ्तारी है, ये क्या ये कानून के साथ मजाक नहीं है? देखिए, मैं तो समझता हूँ पूरा MPO जो लॉ है सारा, वो सारा ही मजाक है। ये देखिए, एक मार्शल लॉ के ज़माने का कानून है, इसमें 3 भी होता है, एक 16 भी होता है। शुक्र है कि 16 में नहीं किया, उसमें और सख्त होता है, एक 60 सेक्शन, जो सेक्शन 16 है इसका। तो ये 3 में तो फिर भी नुक्से अमन के जो इशू है। लेकिन ये देखिए, ये एक तरह से है कि आदमी को किसी केस में करके बेल की जाए तो इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है कि उसको जेल में रखने के लिए। अब MPO में आप फरमा रहे हैं आप तारड़ साहब के जी, उनको अब उसमें जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के उसमें शायद उनको अरेस्ट किया है। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का तो इशू बहुत पुराना है, अगर उनको अरेस्ट करना है तो पहले करना चाहिए था। अब क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? क्या उनका नाम था उस FIR में परवेज इलाही साहब का, या नहीं था, या उनको बाद में डाला गया है? देखिए, सिर्फ मकसद यह है कि उनको जेल में रखना, कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ाना। अब कोर्ट के ऑर्डर्स का यहाँ मजाक इस तरह से उड़ता रहेगा तो फिर क्या रह जाएगा? फिर ये तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ तो ख़त्म हो गया है, मतलब जो हो चुका है, मतलब का आइन का तो अब कहीं जिक्र खैर ही नहीं है। अच्छा, इसमें आपको नहीं लगता अतौला तारड़ साहब को ये जो इस वक्त जो एक हमें अदलिया में और हुकूमत में मुहाजरा ही नज़र आ रही है, और आप जो इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़ जो भी एक स्टैंड लिया हुआ है हुकूमत ने, एलानिया या गैर एलानिया, आप उसको डिफेंड करें, आने वाले वक्त में आपको और आपकी पार्टी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। देखिए, एक एक लफ्ज़ जो इंसान बोलता है, एक एक कदम जो इंसान उठाता है, वो तारीख का कर्ज होता है, कभी ना कभी उतारना पड़ता है। ये 16 MPO मेरे पे भी लगी, मेरे पे टूटी चोरी का भी पर्चा बनाने की कोशिश की गई। टूटी जी, वो हुआ ये कि हाशिम डोगर साहब को वो सरकारी घर अलॉट हुआ जो बतौर सूबाई वजीर मेरे पास था। जब उन्होंने इंस्पेक्शन की तो उनको कोई एक टूटी लगा कि शीशी शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उन्होंने CCPO को कहा कि टूटी चोरी का पर्चा दे दो। पुलिस ने नहीं दिया, पर अगर फिर दहशत गर्दी की दफात लगी, फिर MPO लगा। हमने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, भुगती हुई हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये महाजराई कम होनी चाहिए, मगर इसके लिए जुडिशरी को अपने आप को न्यूट्रल करना पड़ेगा। अगर जुडिशरी न्यूट्रल नहीं होगी कि आप हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें, पनामा के केस पे सुपरवाइजरी जज बिठा दें, दूसरी तरफ आप एक बंदे को बुला के गुड टू सी यू भी कहें, मॉनिटरिंग जज उसको रिलीफ देने के लिए लगाएं, और एक लाडलाइज्म का सबूत दें, इमरानदारी का सबूत दें, तो देखें इस तरह काम चलेगा नहीं। आपको सबके लिए बराबर होना पड़ेगा। अगर बूटा और फहीम शाम को जाते हैं या अहमद बख्श जाता है और वो अपनी दरखास्त देता है, तो उस पर भी नंबर उसी तरह लगे जिस तरह इमरान न्याजी की दरखास्त पे लगता है। उसकी दरखास्त भी शाम को अगर फाइल हो तो वो सुबह दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई हो। ये नहीं होना चाहिए कि जिस फाइल पे बड़ा नाम है वो केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। इधर तो फेस देखे जाते हैं, इधर फेस देख के केस लगते हैं, वरना कई कई महीनों से, कई सालों से फाइलें पड़ी है, कोई हाथ नहीं लगाता। इमरान न्याजी का नाम लिखते हैं, अगले दिन फाइल लगी होगी आपकी समाअत के लिए मुकर्रर हो। नहीं, लेकिन वो जो इमरान खान साहब ने जो नैब की तरमीम को चैलेंज किया है, तो उस पर तो तकरीबन 1 साल से हेयरिंग चल रही है, 50 से ज़्यादा उसकी हेयरिंग हुई है। और आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि मैं रिटायरमेंट से पहले एक शॉर्ट और स्वीट किस्म का ऑर्डर, अल्लाह करे सारी तरमीम को उड़ा दे। अच्छा, हाँ जी, देखें हमारे जितने केस हैं वो नवाज शरीफ साहब पे चौधरी शुगर मिल का केस हो जिसका आज तक रेफरेंस दायर नहीं हो सका। लेकिन एक मिनट जरा सुन लें, चीफ जस्टिस साहब ने क्या फरमाया जी। वो कहते हैं जी नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं, और वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड आ चुका है। ऐसा नहीं है मुकदमात नैब से ख़त्म होकर मुलजमान घर चले जाएं। नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो क्या मामला मुतलका फोरम पे नहीं जाएगा? जो मुकदमात बन चुके हैं वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। मेरी रिटायरमेंट करीब है और रिटायरमेंट से कबल शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर दूंगा। तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो नैब की तरमीम है इसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया है जो कि पिछली हुकूमत में शामिल थे। अब आ जाए केसेस के ऊपर ना, मैं तो 4 साल रहा ही कचहरियों के अंदर हूँ ना, मैं घर कम रहा हूँ और कचहरियों में ज़्यादा रहा हूँ, थानों में ज़्यादा रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब पे आशियाना का केस मेरिट पे ख़त्म हुआ, शहबाज शरीफ साहब पे असासों का केस मेरिट पे ख़त्म हुआ, नए कानून का सहारा नहीं लिया गया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो गंदे नाले का केस था उसकी अमाउंट इतनी नहीं थी कि वो पुराने कानून में ट्रीट होता, वरना उस पर मेरिट पे लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का ऑर्डर आ चुका था। वो ऑर्डर बड़ा तफसील से है, मगर वो नए कानून के तहत वापस एक केस हुआ जो गंदे नाले का केस है, वो भी अमाउंट जो है वो कम होने की वजह से हुआ, वरना वो मेरिट के लिए बड़ा फिट केस है। नवाज शरीफ साहब का एक केस था
चौधरी शुगर मिल का, उसमें सबूत नहीं थे, वो रेफरेंस ही दायर ही नहीं हो सका आज तक, वो फाइल उसी तरह पड़ी है। एहसन इकबाल साहब बरी होते हैं नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के अंदर। तमाम हमारे लोगों के केसेस मेरिट पे वापस हुए सिवाय एक केस पे, उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी। अल्लाह करे ये सारी तरमीम उड़ा दें। हमारा आज भी रमज़ान शुगर मिल का केस मेरिट के ऊपर तगड़ा केस है फॉर एक्विटल। अगर ये उड़ाते हैं फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा, सारा पर्चा तो मैं आउट नहीं करता, मगर कम अज़ कम जो बिलियन ट्री सुनामी है, जो मालम जब्बा है, जो हेलीकॉप्टर है, जो फॉरेन फंडिंग है, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो तोशा खाना का नैब का चोरी का केस है जिसमें उमर फारूक एक गवाह है, ये सारे केसेस इनमें इतनी जान डाल जाएगी कि लाडला अगले 5-6 साल मुझे 12 का नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो नैब की तरमीम को उड़ा दें, अताउल्लाह तारड़ साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इमरान खान साहब के मुखालफिन को, और इनके नज़दीक ऐसी सूरत में ये बहुत ही शॉर्ट और स्वीट फैसला होगा। तो ये कह रहे हैं प्लीज़ कर दीजिए।